Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the remaining careers in biology as we have discussed in our previous class. जैसा कि हमने अपनी last class में भी करियर्स के बारे में डिस्कस किया था, आज की क्लास में मोर करियर्स को डिस्कस करेंगे कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप किन किन करियर्स को चूज़ कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे करियर्स के बारे में पढ़ा था, तो आज की क्लास में जो रिमेनिंग करियर्स हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनको आप पढ़ सकते हैं आफ्टर एफएससी, ठीक है जी, तो वो करियर्स कौन कौन से हैं उनको हम स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट डेंटिस्ट्री, ठीक है जी। जैसे कि हम एफएससी के बाद मेडिकल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यू कैन बी आर डेंटिस्ट आफ्टर एफएससी, ठीक है जी। अगर आप बायो पढ़ते हैं तो एफएससी के बाद आप अगर 4 ईयर डिग्री इन बीडीएस करते हैं, लाइक बैचलर इन डेंटल सर्जरी, सो बीडीएस स्टैंड फॉर बैचलर इन डेंटल सर्जरी। अगर आप एफएससी के बाद 4 ईयर की जो बैचलर डिग्री है वो करते हैं तो यू कैन बी आर डेंटिस्ट। सो डेंटिस्ट करते क्या है, दे आर स्पेशलाइज्ड इन ऑरल हेल्थ, ठीक है जी। ये आपकी ऑरल हेल्थ को डील करते हैं, जितने भी डेंटल इश्यूज होते हैं, डेंटल डिजीज होती हैं और डेंटल सर्जरीज होती हैं, वो कौन करते हैं, वो डेंटिस्ट करते हैं। सो यू कैन बी आर डेंटिस्ट आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी, ठीक है जी। उसके बाद एक और करियर है जिसको हम कहते हैं वेटनरी मेडिसिन, ठीक है जी। जैसे कि वेटनरी स्पेशलिस्ट होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो लोग जो वेटनरी मेडिसिन को, उनकी जो एनिमल में होने वाली डिजीज़ को, उनके ट्रीटमेंट को, उनके डायग्नोसिस को स्टडी करते हैं, ठीक है जी। वो पीपल जो होते हैं वो किस ब्रांच, वो किस करियर को सिलेक्ट करते हैं, वो वेटनरी मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं। ये डिग्री भी 4 ईयर डिग्री है। आफ्टर डूइंग योर एफएससी यू कैन डू दिस बैचलर डिग्री इन वेटनरी मेडिसिन। और ये लोग क्या करते हैं, ये डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन एनिमल्स, और इसके अलावा एनिमल सर्जरीज भी ये लोग करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं इन्वायरमेंटल साइंस पे, ठीक है जी। आफ्टर डूइंग योर एफएससी यू कैन बी एन इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट, ठीक है जी। आप एफएससी करने के बाद जो है वो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट बन सकते हैं बाय डूइंग 4 ईयर डिग्री इन इन्वायरमेंटल साइंसेज, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंटल जो साइंसेज होती है उसमें क्या किया जाता है, उसका क्या फंक्शन है, उसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज को स्टडी किया जाता है। जैसा कि पोल्यूशन एक इन्वायरमेंटल इशू है। इसके अलावा लास्ट ईयर आपने देखा होगा लाहौर का जो इन्वायरमेंट था बहुत ज़्यादा जो था वो पोल्यूटेड था। जैसे कि सर्दियाँ आने वाली होती हैं, विंटर्स आ रहे होते हैं, तो स्मोक फैल जाती है, ये पोल्यूशन की वजह से होती है और ये एक इन्वायरमेंटल इशू है। इसके अलावा जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन, ठीक है जी, वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, इसका इशू क्या है, वाटर पोल्यूशन, ठीक है जी, हमारा पानी भी गंदा है। इसके अलावा जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारा जो फॉरेस्ट है वो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, उसका इशू क्या है, लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे और इश्यूज भी आते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी। ये सारे के सारे जो है ये इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं और इनको कौन लोग स्टडी करते हैं, कौन लोग इनको सॉल्व करते हैं, वो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। So you can be an environmental scientist after your FSC, ठीक है जी। इसके लिए आपको 4 ईयर बैचलर डिग्री चाहिए होगी, BS होता है इसमें इन्वायरमेंटल साइंसेज में। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी है जो एक बेहतरीन करियर है, ठीक है जी। इसमें होता क्या है, जो इंडिविजुअल होते हैं वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं और उनके इम्पैक्ट को देखते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, इसके अलावा यीस्ट, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। इन सारों को स्टडी करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये मेडिसिन इंडस्ट्री में, ये हमारी दूसरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो है एक और करियर बायोलॉजी में है, वो है जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है जी। बहुत सारे लोगों को जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में पता ही नहीं होता। पाकिस्तान में ये करियर जो है वो इतना जो है वो डेवलप नहीं है क्योंकि हम लोगों में अवेयरनेस नहीं है। जो बाकी कंट्रीज जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये एक बाकायदा करियर है, ठीक है, जो लोगों को काउंसल करता है कि उनके लिए क्या चीज़ जो है उनको करनी चाहिए। जैसे कि जेनेटिक काउंसलिंग में लोगों को सपोर्ट किया जाता है, उनको जेनेटिक डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस दी जाती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे कपल्स में ऐसा
होता है कि एक डिजीज़ है जो एक फैमिली से दूसरी फैमिली में ट्रैवल करती है और फिर वो जो है वो है आपकी हायरार्की में ट्रैवल करती जाती है और डिसेंडेंट से इंसेस्टर्स में आती है। तो ये जो जेनेटिक काउंसलर्स जो होते हैं ये लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि उनको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से जेनेटिक डिजीज़ से प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा जितनी भी जो जेनेटिक टेस्टिंग होती है वो सारी की सारी जो है वो जेनेटिक काउंसलिंग में आ जाती है। इसके लिए भी आपको 4 ईयर डिग्री चाहिए होती है जो कि या जिसको हम कहते हैं BS ऑनर्स जो है वो आपको करना चाहिए टू बिकम आ जेनेटिक काउंसलर। ठीक है जी। अगला जो करियर है वो है न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स। यू कैन बी अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन आफ्टर योर FSC। इसके लिए भी 4 ईयर की डिग्री चाहिए होती है HND में। ठीक है जी, ह्यूमन हेल्थ एंड डाइटिक्स में। ठीक है जी। उसमें क्या करते हैं ये लोग लोगों को एडवाइस करते हैं उनकी डाइटरी हैबिट्स के बारे में। ठीक है जी, उनको क्या लेना चाहिए, उनकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, किस चीज़ को लेने से या किस डाइट को सिलेक्ट करने से उनकी लाइफ हेल्थ जो है वो बेहतर हो सकती है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अगला जो करियर है वो है पब्लिक हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट करियर है। ये पाकिस्तान में इतना ज़्यादा जो है वो लोग इसको चूज़ नहीं करते, लेकिन ये गलत बात है क्योंकि हमें इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। हम बात ये है कि पाकिस्तान में अवेयरनेस की बहुत ही डेफिशिएंसी है। लोगों को पता ही नहीं है कि वो कौन कौन से करियर्स को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। पब्लिक हेल्थ में जो है वो क्या किया जाता है कि कम्युनिटीज़ की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए जो है वो मेजर्स लिए जाते हैं। अब ये पब्लिक जो कम्युनिटी की हेल्थ है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है, एजुकेशन के जरिए, बाय मेकिंग पॉलिसीज़ एंड रिसर्च। लोगों पे रिसर्च की जाती है। ठीक है जी। और उनके इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है। ठीक है जी। और फिर उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए लोगों को एजुकेशन के थ्रू पॉलिसी मेकिंग उनको अवेयरनेस दी जाती है कि अपनी हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो करियर है और आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला जो करियर है वो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जैसे कि वर्ड से जो है आपको पता चले कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायो में भी इंजीनियरिंग का कोई ना कोई काम है। जैसा कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको डिज़ाइन करना, ठीक है जी, उनको बनाना, ये सारा का सारा काम कौन करता है? बायोमेडिकल इंजीनियर्स करते हैं। ठीक है जी। डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं, ये डिज़ाइन करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स को। यू कैन बी अ बायोमेडिकल इंजीनियर बाय डूइंग योर 4 ईयर BS डिग्री इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब आ जाते हैं अगला करियर, वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, बायो मीन लाइफ, इन्फॉर्मेटिक्स मीन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। ठीक है जी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या किया जाता है? बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज किया जाता है बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टेक्निक। लाइक कंप्यूटर यूज़ करते हुए जो बायोलॉजिकल डाटा होता है ना उसको एनालाइज किया जाता है। जैसा कि किसी एरिया में कोई डिजीज़ स्प्रेड कर गई है, ठीक है जी, और आप वहाँ का डाटा कलेक्ट करते हो, कितने लोगों को डिजीज़ हुई, कितने लोगों को डिजीज़ नहीं हुई। इसके अलावा आप उसके ऊपर जो है कंप्यूटर में ये सारा डाटा जो है वो पुट इन करते हो। तो ये सारा का सारा काम कौन करता है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स उसमें किया जाता है। ठीक है। इसके बाद लास्ट जो हमारा करियर है जो हमने स्टडी करना है वो है फिजियोथेरेपी। ठीक है जी। फिजियोथेरेपी पाकिस्तान में भी एक बेहतरीन प्रोफेशन है। यू कैन डू इट बाय डूइंग योर FSC। आप अपनी FSC के बाद जो है वो 4 ईयर डिग्री करते हैं फिजियोथेरेपी में, तो यू कैन बी आ फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है जी। बैचलर डिग्री होती है इसमें, जो आप बायो पढ़ने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या होता है, ये करते क्या है? ये आपकी बॉडी मूवमेंट को, आपकी बॉडी फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। किस तरह से इम्प्रूव करते हैं? आपकी जो है बॉडी मसाज के जरिए आपको जो है ये डिफरेंट एक्सरसाइज बताते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी मूवमेंट और आपका बॉडी फंक्शन जो है वो इम्प्रूव कर जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। यू कैन चूज इट एंड यू कैन बी अ डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है जी। जो लोग फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनको भी डॉक्टर ही कहा जाता है। सो आज की क्लास में हमने क्या किया? हमने मुख्तलिफ करियर्स
जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी करियर्स को ही डिस्कस किया था, लेकिन हमने मोर करियर्स को एक्सप्लोर किया कि हम कौन कौन बायो पढ़ने के बाद हम कौन कौन से करियर्स को चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मुख्तलिफ लोगों में अवेयरनेस ही नहीं होती है कि वो बायो पढ़ने के बाद सिर्फ डॉक्टर, उनको पता होता है कि बायो पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे या हम जो है वो हमें कोई एक जो है वो डिग्री करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यू कैन चूज़ डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट करियर्स आफ्टर डूइंग योर FSc इन बायोलॉजी। ठीक है जी, आप इन करियर्स में से कोई एक करियर चूज़ कर सकते हैं और उसमें स्पेशलाइज कर सकते हैं। आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए इन करियर्स को डिटेल से पढ़िए और इनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए और अपने इंटरेस्ट के लिहाज से अपना करियर चूज़ करें। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।